तो 1,10,000 रुपये महीना। सुनने में तो बढ़िया है, पर इसे मैनेज कैसे करें? चलिए इसका पूरा प्लान समझते हैं। अक्सर यही सवाल होता है कि पैसा आता तो है पर जाता कहाँ है, खासकर जब भविष्य की चिंता सताए। देखिए, पूरी सैलरी हाथ में नहीं आती, पहले ही कट जाता है प्रोविडेंट फंड और टैक्स का हिस्सा। तो इन कटौतियों के बाद हाथ में बचते हैं करीब 1 लाख। अब असली प्लानिंग यहीं से शुरू होगी। पैसा बढ़ाने से भी पहले जरूरी है एक मजबूत नींव बनाना। सबसे पहला कदम यही है। और इस मजबूत नींव के 2 पिलर हैं, एक है इंश्योरेंस और दूसरा इमरजेंसी फंड। यहां एक बात समझना जरूरी है, सिर्फ कंपनी का ग्रुप इंश्योरेंस काफी नहीं होता। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी इमरजेंसी फंड, जिसके लिए हर महीने 10% अलग रखना होगा। इसका मकसद है 1 से 1.5 लाख का बफर बनाना, जो जरूरत के वक्त फौरन काम आए। मतलब इमरजेंसी में पहला सहारा क्रेडिट कार्ड नहीं, बल्कि अपना ही पैसा होना चाहिए। तो अब जब नींव सुरक्षित है, तो अब पैसा बढ़ाने पर फोकस करते हैं। तो सैलरी का एक बड़ा हिस्सा, करीब 35% जाएगा सीधे इन्वेस्टमेंट्स में। और ये इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग लक्ष्यों के हिसाब से बटा हुआ है, लंबी और छोटी अवधि के लिए। अब देखिए, लगातार किया गया निवेश कितना बड़ा फर्क ला सकता है। जैसे 15,000 की एक SIP 20 साल में बना सकती है 1.5 करोड़ का फंड। यही है डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की ताकत। अब जब भविष्य सुरक्षित हो गया, तो बात करते हैं आज के खर्चों और लाइफस्टाइल की। तो जो 45% हिस्सा बचा, उसमें किराया, ग्रोसरी, बिल और बाकी खर्चे आ जाते हैं। और इस प्लान को सफल बनाने का एक अचूक तरीका है इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर देना। तो एक नजर में यह है पूरा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, लाइफस्टाइल, इन्वेस्टमेंट और सुरक्षा। पर यह सिर्फ एक प्लान नहीं है, असली मकसद है इसे धन बनाने की एक आदत बनाना। तो जैसे जैसे सैलरी बढ़े, खर्च बढ़ाने की जगह अपने SIP और इंश्योरेंस को बढ़ाना चाहिए। इसका एक सीधा सा नियम है, हर 10% सैलरी हाइक पर अपना इन्वेस्टमेंट 5% बढ़ा दें। तो बात साफ है, दौलत कमाई से नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करने से बनती है। तो सवाल यह है कि दौलत बनाने की इस राह पर आज पहला और सबसे जरूरी बदलाव क्या हो सकता है?